अपडेट कर रहे हैं कराची से जावेद पारेख। पाकिस्तान यंग राइटर्स क्लब कराची के तहत होटल जबीस में बच्चों का अदब, ईद मिलन व अदबी नशिस्त का एहतमाम मोहतरम अल्ताफ़ पारेख साहब की निगरानी में मुनक्किद हुई। मारूफ कारोबारी शख्सियत अयाज मेमन मोतीवाला ने सदारती खिताब किया और अदीबों को अजरक व तहफ़ भी पेश किए। तकरीब में खतरी, असमत अली पटेल, अली हसन साजिद, मुस्तफ़ा हाशमी, सैयद नसीम शाह, महबूब इलाही मखमूर, जावेद खान, परवेज़ बलग्रामी, जावेद मेमन, मजहर मुश्ताक, फैसल मलिक, आज़म अजीम आज़म, जाफ़र खोनपुर के कुकिंग मास्टर सना सानी, रऊफ़ आराइन, फराज अली हैदरी, मंजूर अहमद खान, समीर प्रिंस, हुमैरा अतहर, सालिया अजीज़ सिद्दीकी, शहाना जमाल, यास्मीन हफीज़, रिजवाना पंजवानी, महाजबीन, हुमानास व दीगर भी शरीक हुए और अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया और अल्ताफ़ पारेख की काविश को सराहते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बच्चों के अदीबों की मुलाकाती नशिस्तों और रूबरू मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। गोबीज़ कंपनी की तरफ से अयाज मेमन मोतीवाला की तरफ से तोहफ़े तहफ़ तकसीम किए गए। अली न्यूज़ HP पाकिस्तान के जावेद पारेख ने भरपूर कवरेज की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू अदब के शहंशाह और बच्चों के अदब के मायनात सितारे इस वक्त होटल जेबिस में मौजूद हैं और माशाल्लाह इनकी आमद सबके लिए खुशाइंद है। और ये बताना मकसूद है कि अब बच्चों के अदब के जो लोग ताल्लुक रखने वाले बच्चों के अदीब अब माशाल्लाह मजीद जाग चुके हैं। अब मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम करेंगे और हर एक के प्रोग्राम में जाएंगे और हर एक के प्रोग्राम अदाब आदाब मिजाज, गुफ्तगू, अंदाज, उठना बैठना चलना, ये सब बात की बात है जब मुआशरे खुशहाल हो जाते हैं। तब आप मुआशरे में आपके आदब को लेकर के आदाब की बात करेंगे। जिन बच्चों को चलने का, उठने का, बैठने का सलीका ना हो, वक्त की कदर ना हो, तहकीक और इजादात ना हो, कुछ चंद ऐसे अदीब और अदब वाले और आखिरी बुजुर्गीन वापस मैं यही सोचता हूँ कि रह गए हैं। तो जब तक पाकिस्तान में अगर ये ना रहे तो हमारे पास अनमोल रतन, वो कहते हैं ना कि कोयले की कानों में कोयले से मुँह काला करके हीरो को हम दरकिनार करते हैं। कि सर अल्ताफ़ पारेख ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं आने से पहले सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आज अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि इतने बड़े बड़े नामों को, जिनको कभी हमने बचपन में कहानियों में देखा और सुना था और पढ़ के हमने शायद वो किया, तो सबसे बड़ी तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी ज़िंदगी और सेहत दे। आजकल के दौर में तो इस तरह अपने फ्रेंड्स को गेट टुगेदर करने को या रीयूनियन कहते हैं कि पुराने दोस्त मिलके और वो आए। और आप लोग जो, मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करता। जब कोई जापानी आइटम आती है ना तो इसके साथ साथ एक चाइना कटिंग भी आ जाती है, चाइना आइटम भी आ जाती है। लेकिन कोई आप चाइना के आइटम बनाते हैं ना, आप बनाए चाइना के आइटम तो मिलते जुलते नाम तो ना रखे भाई। अल्लाह ने शऊर दिया, समझ दी, अकल दी है। आप दूसरे नाम से काम शुरू करें ना। अगर मैं अल्ताफ़ पारेख हूँ तो मैं अल्ताफ़ पारेख हूँ, किसी के नाम से नहीं हूँ, किसी इदारे के नाम से नहीं हूँ। तो आप करें ना भाई, इधर के लफ्ज इधर से उठा लिया, उधर लगा लिया, ऐसा लग रहा है कि कोई नूर नकाब की जंग चल रही है। तो मेरा काम करें, काम जारी वसारी होना है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन मुसीबत यह है वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि बच्चे सदा बच्चे नहीं रहते, बल्कि वो बड़े होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो ग़िज़ा के साथ साथ बड़े होते हैं और ज़हनी तौर पर वो किताब और अदब के हवाले से बड़े होते हैं। तो जो ज़हनी तौर पर बड़े हो जाते हैं वो वाकई हमारे माशरे के लिए सरमाए इफ्तिखार हैं। तो आज बच्चों के अदब के हवाले से यहाँ काफ़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे बरसगीर में 20वीं सदी तक तो मेरा ख्याल है बच्चों के अदब के हवाले से कोई बात और प्रोग्राम बच्चों के अदब के हवाले से है। मैं सोच रहा हूँ तो इनका नाम क्या लूँ। अगर मैंने इनका नाम ले लिया तो एहसासी ना हो जाए, तो मैं पारेख भाई का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और ये इनकी मोहब्बत उनके लिए मुस्कुराएं, ताकि उनको ये एहसास हो कि आप जिंदा हैं। और किसी ने क्या अच्छी बात कही थी कि इंसान को मरते दम तक जिंदा रहना चाहिए। बहुत से लोग बहुत जल्द हार मान जाते हैं ज़िंदगी से, अपने काम से। काम में बहुत गुंजाइश होती है, हार मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। दो बातें सिर्फ मैं और करना चाहता हूँ। एक ये कि हमारे अक्सर लोग मुतालबा करते हैं कि सिविल अवार्ड बच्चों के अदीबों को नहीं दिया जाता। बहुत माजरत के साथ अगर मैं ये कहूँ
کہ کیا ہمارے بچوں کے ادیبوں کو سول ایوارڈ کا طریقہ کار معلوم ہے؟ تو میرا خیال نہیں معلوم ہوگا. اور کیا کسی بچوں کے ادیب نے اس میں اپلائی کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہوگا. صرف یہاں کہہ لینے سے کسی بچوں کے ادیب کو ایوارڈ نہیں ملے گا، سول ایوارڈ نہیں ملے گا. اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک فارم ہوتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، پھر وہ اٹیسٹ ہوتا ہے، پھر یہاں ہمارے سیکرٹری جو کلچر اینڈ ٹوریزم ہے اس کے پاس جاتا ہے، وہاں سے چیف سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، وہاں سے گورنمنٹ آف سندھ جاتا ہے، وہاں کیبنٹ ڈویژن میں ڈسکس ہوتا ہے. لیکن ہمارے کسی بچوں کے ادیبوں کو اس بات کا معلوم ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ بچوں کو کئی ادیبوں کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے. یہ شاید علم میں نہیں ہے بہت سارے دوستوں کو. قمر علی عباسی صاحب